Good morning, dear students. Today we'll discuss about physical carcinogenesis. Physical carcinogenesis caused by two means, जैसे दो तरीके से हो सकता है, by the radiation and another is non-radiating agents. Okay. So non-radiating agents जो हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हैं जो कि ये कह सकें कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, बट रेडिएशंस कैन कॉज द कैंसर. रेडिएशंस जो होते हैं कैंसर कर सकते हैं. उनमें भी दो तरह के हैं, एक नॉन आयोनाइजिंग लाइक अल्ट्रावायलेट रेज एंड आयोनाइजिंग रेज radiations like X-rays, gamma rays, alpha, beta rays. So main thing is जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं बाय द सन हैं, या तो आपके जैसे यूवी लैम्प्स होते हैं, या जो वेल्डर्स वर्क करते हैं, जो आप देखे होंगे वेल्डर्स के स्पार्क्स निकलते हैं, उनमें से जो रेज निकलते हैं यूवी रेज, दैट कैन कॉज द कैंसर ऑल्सो. सो रेडिएशंस दो तरह की मैंने बताई कि दो तरह के, एक आयोनाइजिंग एंड एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में वो भी आ जाते हैं जैसे आप मोबाइल के रेज निकल रही हैं, या कंप्यूटर्स की रेज हैं, या टावर्स की रेज हैं, जो मोबाइल टावर्स वगैरह हैं, दैट कैन कॉज द कैंसर इन अ लॉन्ग टर्म. मतलब 20-30 साल या 10-15 साल से ऊपर अगर हो जाए, देन कैन कॉज द कैंसर. बट ये क्या करते हैं, बड़े ही लो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं. इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऐसी है कि ये एपिडर्मल लेयर तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, कुछ ही मिलीमीटर्स तक ये पेनिट्रेट कर पाते हैं. दैट्स वाई लेसर एबिलिटी होती है इनकी अल्ट्रावायलेट रेज. सो कह सकते हैं विल हैव लेसर एबिलिटी, सो इट इज़ मोस्टली कॉज स्किन कैंसर रिलेटेड, मतलब स्किन से रिलेटेड कैंसर होते हैं, कॉज स्किन रिलेटेड कैंसर्स अपॉन एक्सपोजर. अगर बहुत ज़्यादा दिन तक, काफ़ी दिनों तक एक्सपोजर होता रहे, जैसे सनलाइट का, या वेल्डर्स जो काम करते हैं, वेल्डर्स को यूवी लैम्प के थ्रू, जैसे इक्वेटर्स पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत सनलाइट के करीब होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक, या एल्बिनोज हैं जिनकी मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता है स्किन में. सो वो जैसे अगर वो यूवी रेस से थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक, या कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनके मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता, जो मेलानिन आपके प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देता है, यानी प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है टू पेनिट्रेट द योर स्किन. सो अगर ये कंटिन्यूस इन लोगों में रेडिएशंस होते रहते हैं, तो बेसल सेल कार्सिनोमाज एंड योर जैसे कह सकते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सो बहुत तरीके के स्किन कैंसर्स हो सकते हैं जो कि बाय द सनलाइट या यूवी रेज होते हैं. ओके. देन दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशंस. दीज आर द वेरी पेनिट्रेटिंग एंड वेरी हाई रिस्क रेज, जो कि आपको एक्स रेज में या सिटी स्कैन्स में, किसी फैक्ट्री, जो रेडियो एक्टिव फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर एटम बम से या इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आइसोटॉप्स वगैरह होते हैं, वो जो है आपकी किसी भी ऑर्गन को, डीपर ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इट हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, सो इट कॉज कैंसर ऑफ डीपर ऑर्गन्स. डीपर ऑर्गन्स यानी सारे लंग्स को, फेफड़े को, आपके या क्या कहते हैं लीवर को, या यूट्रस को, किसी भी ऑर्गन, डीपर ऑर्गन को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो यूवी रेडिएशन के बारे में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ कैंसर ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ, जो कि अभी मैंने आपको बताया, एक्सपोजर टू रेडिएशन विल हैपन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द लेटेंसी after 10 to 20 years, even after later भी, इसके बाद भी हो सकता है. रेडिएशन
carcinogens may act to enhance the effect of another carcinogen, मतलब ये एक another carcinogen जिसको को कार्सिनोजेंस कहते हैं। जैसे केमिकल कार्सिनोजेंसिस में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें भी ऐसे ही था कि another म्यूटेशंस के थ्रू another कार्सिनोजेंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रेडिएशन कर सकते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। यूवी लाइट पेनिट्रेट्स द स्किन, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया, स्किन फॉर अ फ्यू मिलीमीटर सो ओनली सो दैट इट्स इफेक्ट इज लिमिटेड टू एपिडर्मिस। ओके, द efficacy of ultraviolet as carcinogens depend upon the extent of the light absorbing एंड प्रोटेक्टिव मेलानिन पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना एब्जॉर्ब कर लेगा या उसका जो मेलानिन जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देता है उस पे स्किन पे है वो आपके पास कितना है। सो जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड एक मैलिग्नेंट मेलेनोमा भी होता है। तो ये स्किन के कैंसर यूवी लाइट की वजह से हो सकते हैं। सो चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे सनलाइट हुआ, इस आपके सेल्स पे लगातार पड़ता रहा तो इसमें आपके डीएनए में कई बार पिरिमिडल डाइमर्स के थ्रू डैमेजेस हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, फिर रेडिकल्स वगैरह हुए या ऑन्कोजीन्स या प्री ऑन्कोजीन्स या अपोप्टोटिक जीन्स जो रिपेयर होते हैं, रेगुलेटरी अपोप्टोटिक जीन्स में डैमेज हो जाए या आपके डीएनए रिपेयर जीन्स में डैमेज हो जाए, देन इट कैन म्यूटेट योर जीन्स, देन ये आगे चल के ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकता है फॉर लॉन्ग रन। बट अगर ये रिपेयर हो गया सो फिर से वो नॉर्मल सेल में आ सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं इतनी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते कि ये आपको कैंसर प्रोड्यूस ही कर देंगे। सो इसके जो इंडिविजुअल्स कुछ जेनेटिक उसमें प्रेडिस्पोजिशंस भी होते हैं। दोज इंडिविजुअल्स रेसेसिव हेरिडिटरी डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्ट ऑफ इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में उनके होता है एसोसिएटेड विद हाई इंसिडेंस ऑफ, जैसे मान लीजिए कि एक होता है बीमारी है ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम, वो स्किन के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा लायबल रहता है या प्रेडिस्पोज रहता है। एटैक्सिया टेलेंजियोटेसिया है जिसमें जो ल्यूकीमिया के लिए प्रेडिस्पोज है, जो कि बहुत संभावना रहती है कि वो हो जाए। एक किसी को बीमारी है, अगर जेनेटिक बीमारी है, ब्लूम्स सिंड्रोम, जो कि ऑल टाइप ऑफ कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो ये मतलब जेनेटिकली कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ बीमारियां हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ जेनेटिक चेंजेस करके या जीन्स में चेंजेस करके आपके चेंजेस ला सकते हैं। ल्यूकीमियास कर सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं, किसी भी तरह के कैंसर कर सकते हैं। देन आते हैं ऑन द IR रेडिएशन, यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन। दिस इज़ द मेन कॉज बाय द फिज़िकल एजेंट कह लें या रेडिएशन के थ्रू अगर करें तो ये आयनाइजिंग रेडिएशंस ही मेन हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कहा जा रहा था कि भाई बार बार आप CT स्कैन नहीं कराओ, अदरवाइज़ कैंसर का खतरा होता है। तो ये इसलिए कह रहे थे कि एक CT स्कैन लगभग 250 से 300 एक्सरे के बराबर होता है, और एक एक्सरे रेज जो होती हैं वो आपके बॉडी के सेल्स के डीएनए डैमेज करने में कैपेबल हैं। सो द CT स्कैन इज़ मोर डेंजरस देन द एनी स्कैन, और इस तरह की जो स्कैन होती है बहुत ही हाईली रिकमेंडेशन की बात ही की जाती है। सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऑफ ऑल काइंड्स लाइक एक्सरे, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, protons, neutrons can cause cancer in animals and man, किसी में भी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ल्यूकीमियाज हो सकता है, CA थायराइड हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, CA ओवरी हो सकता है, यूट्रस हो सकता है, लंग में कैंसर हो सकता है, माइलोमाज हो सकते हैं, माइलोमा में कैंसर सैलिवरी ग्लैंड कैंसर भी हो सकता है। तो किसी तरह का
कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि ये रेडिएशंस के थ्रू, जो आयनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू हो सकता है। एंड इट्स अ वेरी डैमेजिंग मतलब रेडिएशन लाइक एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। सो इसकी मैकेनिज़्म क्या होगी, दो तरीके से इसकी मैकेनिज़्म होती है। एक तो या तो ये डायरेक्टली सेलुलर डीएनए को डैमेज कर देगा, या कुछ आपके फ्री रेडिकल्स जैसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स उनको बनाता है, जो कि आपके जिसको मतलब के थ्रू वो सेल डैमेज करता है, या किसी तरह के मैकेनिकल इंजरीज हुई या कुछ हुआ, सो उसमें भी ऐसा फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। सो टू टाइप्स से होते हैं। इट में डायरेक्टली आफ्टर द सेलुलर डीएनए डायरेक्टली डीएनए डैमेज हो सकता है। इट में डिसलॉज आयंस जो हाइड्रोक्सी आयंस वगैरह होते हैं, उनको फ्रॉम वाटर निकल के बाहर आते हैं एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, दैट मे ब्रिंग अबाउट द डैमेज ऑफ द डीएनए। ये डैमेज करते हैं। ओके, सो इसकी वजह से भी कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। मैकेनिज़्म इसकी है, यानी कि डायरेक्टली भी कर सकता है, या फिर रेडिकल्स भी हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स भी बनेंगे तब भी हो सकता है। ठीक है, अब है नॉन रेडिएशन के थ्रू। जैसे एक तो वो रेडिएशन के थ्रू फिजिकल एजेंट है, तो नॉन रेडिएटिंग एजेंट्स हैं या फिजिकल एजेंट्स कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, काफ़ी लंबे समय तक है, दैट कैन इरिटेट और इंजर्ड द योर गॉल ब्लैडर सेल्स एंड स्टोन्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक सेल्स जो हैं डैमेज हो सकती हैं बाय द स्टोन्स एंड हील्ड स्कार्स फॉलोइंग बर्न्स एंड ट्रॉमा। जब भी स्कार वगैरह हील हो रहे हैं या हो चुके हैं या किसी तरह की चोट लगी है, तो दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन द कैंसर, बिकॉज वहाँ पर भी कुछ डीएनए डैमेजेस हो सकते हैं बाय द इंजरी, या जैसा कि इंजरी में आपने पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल्स वगैरह जब बनते हैं तो वो सेल्स को डैमेज करते हैं। एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो के थ्रू भी सुपर ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है सेलुलर डैमेजेस होते हैं, इंजरीज़ में हेल्प करते हैं, वो इंजरी को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। सो दे कैन ऑल्सो द डैमेज द योर डीएनए ऑल्सो। ओके, डीएनए ऑफ द सेल ऑल्सो। सो ये स्टोन्स के थ्रू, गॉल ब्लैडर स्टोन या किसी तरह का भी स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक में हो, या हील्ड स्कार्स हैं बर्न और ट्रॉमा के बाद, तो उनमें भी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के रूप में काम कर सकते हैं। और ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन में परिवर्तन ला करके, या डीएनए रिपेयर जीन में भी परिवर्तन ला करके, या अपोप्टोटिक जो जीन्स रेगुलेटरी जीन्स हैं उनमें भी डैमेज करके उनको म्यूटेट करके ये कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर फिजिकल carcinogenesis. So after that I will talk about microbial agents after this physical agent. Okay, so thanks.